अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल आर्मी चीफ साहब को 3 साल के लिए मज़ीद एक्सटेंशन दी गई, तो तब से एक अपना टीवी चैनल्स पर और पाकिस्तान के अदबी दानश्वर हलकों में एक बहस छिड़ गई है कि क्या इमरान खान साहब का ये फ़ैसला, हुकूमत का ये फ़ैसला दुरुस्त था या हस्बे मामूल इमरान खान की तरफ से एक यू टर्न लिया गया। तो जो इमरान खान के हामी हल्के हैं वो इसे मौरूज़ी हालात के मुताबिक जस्टिफाई कर रहे हैं, और जो मुखालफिन हैं वो इस बात को बुनियाद बना रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कुछ अरसा पहले जावेद चौधरी को एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि इदारों को मजबूत करने के लिए सरबराहों को एक्सटेंशन नहीं दी जानी चाहिए। तो उस बात को लेके वो इमरान खान के ऊपर तनकीद की बौछार कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम इन मौरूज़ी हालात का जायज़ा लेते हैं जिनकी बिना पर इमरान खान को अपनी पिछली कई बात के बरक्स ये फ़ैसला लेना पड़ा। तो दोस्तों, जो इखलाकी बातें होती हैं, जो किताबी असूल होते हैं, वो बाज़ औक़ात ग्राउंड रियलिटी से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ को देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके ऊपर कुछ असूल, कोई ऐसी इखलाकी बातें कुर्बान भी करनी पड़ें, लेकिन अगर उसका नतीजा मुल्क और कौम के मुफाद में है, पाकिस्तान के दिफा से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो जो लीडर होता है, जो हुक्मरान होता है, उसको ये फ़ैसले लेने चाहिए, और ऐसा ही इमरान खान साहब ने किया है। दोस्तों, हुकूमत जो होती है ये कोई एक मोटरवे पे चलने वाला मामला नहीं है कि सीधा आप जा रहे हैं, जहाँ पे यू टर्न है, जहाँ पे टर्न लेना है, जहाँ पे बाहर निकलना है, जहाँ पे एंटर होना है, ये सारी चीज़ें एक डिसाइडेड होती हैं। हुकूमत का मामला एक जंगल में से बाहर निकलने जैसा एक मामला होता है, जंगल को क्रॉस करने जैसा मामला होता है। वहाँ पर कहीं पर पगडंडी पे चलना पड़ता है, और कहीं पर बिल्कुल उसके बरक्स किसी नदी में, किसी दलदली इलाके से भी गुज़रना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका एम ये होता है कि इस ख़तरनाक जंगल से ख़ुद को और अपने साथियों को बचाकर बाहर किसी महफूज मुकाम पर पहुँचाना। तो हुक्मरान का उस हवाले से वो किसी एक डिसाइडेड रास्ते पर नहीं जा सकता जंगल में। तो दोस्तों, पाकिस्तान का जो एक माहौल चल रहा है, हमारी सियासत का, हमारी हुकूमत का, हमारे मुल्की जो मामलात हैं, हमारी सरहदों पे जो मामलात हैं, हमारी मईशत के जो मामलात हैं, तो ये कोई डिसाइडेड और लगे बंदे मामलात नहीं हैं। हम पाकिस्तान इस वक्त तारीख़ के एक नहायत अहम और मुश्किल मरहले से गुज़र रहा है। तो यहाँ पर जो हुक्मरान है, जो कप्तान है, ये उसकी अपनी स्वाबदीद है कि वो ऐसे कौन से फ़ैसले लेता है जिससे वो कौम को इन मुश्किल हालात से बाहर निकाल ले जाए। तो जैसा कि इमरान खान साहब का रिकॉर्ड है कि क्रिकेट ग्राउंड में भी उसने बड़े अजीबोगरीब फ़ैसले कर देता था। बाज़ औक़ात वो अब्दुल कादर को 1 डाउन पे खिला लेता था, सलीम यूसुफ जो विकेट कीपर था उसे ओपन पे भेज देता था। इस तरह के उसने बहुत सारे फ़ैसले लिए जो हमेशा पाकिस्तान की फ़ेवर में हुए, और उसने पाकिस्तानी क्रिकेट को जो हमेशा शिकस्त से दो चार होती थी, और उसकी कोई रेटिंग कोई बहुत बुलंद नहीं थी, उस हारने वाली टीम को उसने उठाकर दुनिया की टॉप टीमों की फ़हरिस्त में शामिल किया। दुनिया के मजबूत तरीन टीमों को उनके ममालिक में जाकर हराया, वर्ल्ड कप जीता। तो ये इमरान खान का विज़न था। तो हमें इमरान खान के विज़न पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उसका कोई ज़ाती मुफाद नहीं है। उसके बाद तरीन मुखालिफिन भी ये जानते हैं कि ना तो वो माली तौर पर करप्ट है, ना वो अकबरा परवर है। ये बात उसने क्रिकेट दौर में भी साबित की, जब उसने अपने कप्तानी के पहले ही मैच में अपने बड़े कज़न और बाप जैसा जिसका वो एहतराम करता था, माजिद खान साहब, उनको उन्होंने टीम से छुट्टी करवा दी। तो ये बंदा बहुत पहले से मेरिट पे चलने वाला और असूलों का बंदा है। तो अगर ये मुल्क के मुफाद में कुछ ऐसे फ़ैसले कर रहा है जो किताबी अखलाकियात से, असूलों से कुछ रूगर्दानी महसूस होते हैं, तो उनके पीछे भी यही बात है कि उसके पेश नज़र मुल्क का मुफाद है। पाकिस्तान को इन बदतरीन हालात से निकालना ही उसकी इस 22 साला जदोजहद का सारा मकसद है। तो अगर वो जैसा कि ये सब दानश्वर जो मुखालफिन उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि उसने यू टर्न लिया, वो फ़लाँ किया और ये किया है, वो किया है, अगर वो इनके मुताबिक ये फ़ैसला लेता और किसी नए आर्मी चीफ़ को तैनात कर दिया जाता,
तो आने वाले बंदे का कुछ पता नहीं कि वो उसके ज़हन में क्या है, वो क्या कर गुज़रेगा। अगर वो आके गवर्नमेंट के साथ वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बनाता और किसी तरह वो उन जो पाकिस्तान में ऑनवर्ड मामलात हैं, अमन का जो मामला चल रहा है, जो सरहदों पे चल रहा है, उसके बरक्स कुछ फैसले करता है, अगर फ़र्ज़ कर लें ये 5% भी ये चांस है, 1% भी ये चांस है, तो क्या पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं वो ये रिस्क लेने के काबिल हैं? हम ये रिस्क ले सकते थे कि जो कुछ चल रहा है, ये एक रीबिल्ट हो रही है नेशन और सिस्टम और सारा, और अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर का मामला भी आलमी सतह पर बड़े ज़ोर शोर से उठाया जा रहा है और उम्मीद की जाती है कि इंशाल्लाह ये अगले 1, 2, 3 साल में ये मामला सुलझ जाएगा, किसी न किसी बेहतरीन हल पर पहुंच जाएगा। तो ऐसे हालात में कोई 1% भी गुंजाइश थी कि इमरान खान इसके अलावा कोई और फैसला लेता? उसे यही कुछ करना था, उसने बिल्कुल ठीक किया है। और ये हमारा मामला नहीं है, हम ग्राउंड से बाहर टीवी पर बैठ कर मैच देख रहे हैं, हमें नहीं पता कि ग्राउंड में क्या सूरत हाल है, पिच कैसी है, उस मौके पर किस बॉलर को की बॉलिंग जारी रखनी चाहिए और किसको तब्दील करने की ज़रूरत है। ये कप्तान बेहतर समझता है, वो ग्राउंड में है, उसके सामने सारी सूरत हाल है, तो हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। हमें अपनी जो दानश्वरी है, जो किताबी बातें हैं, इनकी अहमियत नहीं है इन हालात के पेश नज़र। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये तबसरा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।